मनसा भ्रष्टाचार, वो मुख्यमंत्री जी के। एक व्यक्ति को जो शिकायत थी उसके संबंध में वो व्यक्ति वहाँ पे बैठा था, उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 500 लोग होंगे। आप 500 में से किसी से भी पूछ लीजिए किसको पट्टा दिया गया है। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो सबमिट कर रखे हैं सारे, भाई जो NOC हो गई, रजिस्ट्री हो गई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब इन्होंने सबमिट कर रखे हैं। फिर भी इनके बावजूद आज तक मुझे पट्टा नहीं दिया गया। मेरे कई बार मेरी फाइल में से कागज गायब हो गए। 3 साल से मेरे को चक्कर लगवा रहे हैं। आज ये बोलते हैं कि ये फर्जी है। पैसे जमा कर लिए, उनकी डिमांड बना करके उनको नक्शे दे दिए, तो फिर उसके बाद क्यों अटकाया जा रहा है, क्यों उनको रोका जा रहा है? पैसे जमा है, उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। और उनको टरकाया जा रहा है कि आप कल आए, आप परसों आए। कि डायरेक्ट अगर आप कैंप में लगोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे और आउटसाइड आओगे तो पैसा मिलेगा। मैं फिलहाल जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नागरिक सेवा केंद्र है, जहाँ पर जो है शहरी सेवा शिविर के जरिए राजस्थान सरकार शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनको अपने भवन और उनसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो भूमि रूपांतरण का मामला हो, चाहे वो नाम रूपांतरण हो, चाहे वो पट्टे से जुड़ी कोई समस्या हो, तमाम जो चीज़ें हैं उनको एक ही छत के नीचे जो है अलग अलग जोन का एक ही जगह पर जो है ये बनाया गया है और यहाँ पर जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लेकिन पृथ्वीराज नगर जोन से जुड़ी कुछ समस्याएं थी, कुछ लोग थे जो लगातार यहाँ पर इसी जगह पर बैठ करके अभी थोड़ी देर पहले जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि जो है पट्टे जो है फ़िलहाल मिल नहीं रहे हैं, उस तमाम प्रकार की चीज़ें जो है उन्होंने सामने रखी। जब मैं अंदर गया, जब मैंने JDA के पृथ्वीराज नगर के उपायुक्त से बात करने की कोशिश की तो पता लगा, ये जानने की कोशिश की तो ये पता लगा कि फ़िलहाल जो है डिप्टी कमिश्नर साहब दामोदर जी जो हैं अपनी सीट पर नहीं है। पिछले 1 घंटे से वो यहाँ से गायब हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। सरकार एक तरफ शहरी सेवा शिविर के जरिए वाहवाही बटोरने में लगी है कि हम इस प्रकार के शिविर लगा करके जनता की समस्याओं का समाधान सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी एक ही छत के नीचे एक ही खिड़की के जरिए सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी है कि तमाम जिस प्रकार के लोग यहाँ पर जिन्होंने विरोध किया और जो उनकी समस्याएं थी शायद उसका निस्तारण नहीं हुआ या कुछ ऐसी बात थी, इसकी वजह से जो है लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। अब अंदर फ़िलहाल करीब 5 से 6 जोन का एक टेबल लगा करके समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। लेकिन अव्यवस्थाएं जो जिस प्रकार से हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से सारे अगर जोन के अगर एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे अगर होगा तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर में एक जोन के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं और वहाँ के अगर सभी लोग समस्याएं लेकर के आएंगे तो वास्तविकता में अव्यवस्थाएं तो होनी ही थी। JDA को कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल नागरिक सेवा केंद्र से जो भीड़ है अंदर और अधिकारी जो है अपनी कुर्सी से गायब है। मैं शहरी सेवा शिविर के इस नागरिक सेवा केंद्र में हूं और फिलहाल पृथ्वीराज नगर जोन में जो कुछ लोग थे पट्टों के लिए जो लगातार बातचीत कर रहे थे कि पैसे जमा होने के बावजूद भी जो है पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर के हमारे साथ जो है पृथ्वीराज नगर जोन के DC साहब बैठे हैं दामोदर जी गुर्जर। इनसे बात करते हैं। सर 1 मिनट आने दीजिए। सर 1 मिनट आने दीजिए। सर 1 मिनट बात करूँ। सर पट्टे क्यों नहीं जारी हो रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि 2-2 साल से पैसे जमा है लेकिन पट्टे जारी नहीं हो रहे। अभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया था। वो किसी एक व्यक्ति का केस था। हाँ, बाकी अधिकांश लोग जिनके पट्टे नियमानुसार जारी किए जा सकते हैं उनके सभी के जारी किए जा रहे हैं जी। एक व्यक्ति को जो शिकायत थी उसके संबंध में वो व्यक्ति वहाँ पे बैठा था, उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं जी। उसके बाद उसका कार्य के संबंध में आगे निर्णय लिया जाए। सर लीज राशि पर जो ब्याज लग रहा था उसको लेकर के भी सवाल है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लीज राशि पर ब्याज में छूट नहीं मिल रही, जो कि 100% छूट का भी ऐलान जो है सरकार ने किया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सरकार के आदेश के अनुसार छूट दी जा रही है, फिर भी इस सभा में हमारे जो अकाउंटेंट बैठे हुए हैं बगल में जी, वो इस संबंध में आपको ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएंगे जी। बाकी सभी को पट्टे दिए जा रहे हैं आपके साथ? जिनके भी पट्टे नियमानुसार जारी किए जा सकते हैं उनके सबके त्वरित गति से दिए जा रहे हैं और आप कुछ लोगों से जिनको हमने जारी किया उनसे आप संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। आपका नाम क्या है पहले? मैं श्याम सुंदर शर्मा सांगानेर
विधानसभा क्षेत्र से हूँ। तो जोन कौन सा आपका? आज पीआरएन हमारे जोन में आता है। तो पीआरएन का जो कैंप लग रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं। 2-2 साल से पैसे जमा करा करके बैठे हैं, लेकिन उनको पट्टा जारी नहीं हुआ है। काफ़ी लोग हैं, जनता बहुत परेशान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जो लेटर आ रहे हैं उनको बैरंग लौटाया जा रहा है। तो क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, क्यों इसको फ्लॉप करने की दिशा में जा रहे हैं? काम जनता का करें, जनता का काम करेंगे, हम जवाब दे पाएंगे। ऐसा कैसे करने नहीं देंगे गलत काम। और अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो ये हमारे से सहन नहीं होगा। काम हमें चाहिए, काम करें जनता के। पैसे जमा हैं, उनको जब पैसे जमा कर लिए, उनकी डिमांड बना करके उनको नक्शे दे दिए, तो फिर उसके बाद क्यों अटकाया जा रहा है, क्यों उनको रोका जा रहा है? अभी ये माता राम है, ये बहुत दुखी हैं। ये वो देखिए सामने, वो कम से कम यहाँ 100 आदमी हैं जिनको पट्टा पैसे जमा है, उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। और उनको टरकाया जा रहा है कि आप कल आए, आप परसों आए, पहले तो ऐसा नहीं, आज ही पट्टे देवे। नहीं तो आप मुझे खुल के बताइए कि अधिकारियों के टरकाने के पीछे की मंशा क्या है? मंशा भ्रष्टाचार वो मुख्यमंत्री जी के नहीं है। वो चीज़ मुख्यमंत्री जी दूर हैं उससे अभी। तो वो उस चीज़ को आप बिल्कुल उसको नकार दीजिए। ये अधिकारियों को नकारना पड़ेगा इस काम को। और एक ये जब तक कैंप लग रहे हैं, ये 3 से 5 का जनता का जो मिलने का है, कोई मिलने का नहीं। इसको बराबर पूरा समय दीजिए आप कैंप का। जब हमने 1-1.5 महीने का कैंप का प्रावधान रखा है, तो इसमें क्यों आप 3 से 5 का और 5 से 3 का और 2 का क्यों आप ऐसा करें? बराबर उसको जनता के कामों को कीजिए। ये 1.5 महीने में, बाद में आचार संहिता लग जाएगी, निकाय चुनाव आ जाएंगे, तो लोगों को क्यों आप परेशान करें? वो फिर भटकते फिरेंगे। तो ऐसे बार बार नहीं हो, इसीलिए हम आक्रोश में हैं। और हमने मुख्यमंत्री जी तक हमने बात पहुंचा दी है। और कल हम 10 बजे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पूरी हम सूचना देंगे। हम सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हैं। और मेरे को जब तक हमें ये पट्टे नहीं देंगे जनता के, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। क्या आश्वासन मिला है? आपने जब यहाँ प्रोटेस्ट किया सुबह, उसके बाद आप मीटिंग के लिए गए अंदर, आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ भी नहीं मिला। जेडी साहब अभी आए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है और अभी मैं जाऊंगा। प्रिया बलराम मैडम को इन्होंने आगे किया है, वो आई हैं अभी। तो अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको करना चाहिए कि भाई पट्टे दो, जिनके पैसे जमा है उनको क्यों आप रोक रहे हैं, क्यों उनको आप इधर उधर टरका रहे हैं? वो उनको यहाँ इनको बोलना चाहिए, जब कैंप लगा रहे हैं क्यों लगा रहे हैं, फिर कैंप मत लगाइए, बंद कर दीजिए इसको। क्यों आप सरकार को फ्लॉप करने की दिशा में जा रहे हैं? उस दिशा में जाइए, जन पॉजिटिव सोचिए, जनता के काम कीजिए। जनता हमें पूछेगी, जनता इनको नहीं पूछेगी, जनता तो हमें पूछेगी। हम जाएंगे क्षेत्र में, ये थोड़ी जाएंगे। तो हम चाहते हैं जनता के काम हो और जनता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपका क्या नाम है? आप भी पट्टे के लिए आए? जी बिल्कुल, मेरा नाम तुषार शर्मा है। मेरी दादी के लिए पट्टा था जिसका आवेदन किया हुआ था। ये मेरा डिमांड है जो मैंने डिपॉजिट करा दिया था, ये उसका वेरिफिकेशन है। 15/3/24 को जमा हुआ है, जो 12,34,469 रुपये का डिमांड जमा हो गया। ये बिजली का बिल है जो कि उन्हीं के नाम से और वही एड्रेस है सेम। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो सबमिट कर रखे हैं सारे, भाई जो NOC हो गई, रजिस्ट्री हो गई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब इन्होंने सबमिट कर रखे हैं। फिर भी इनके बावजूद आज तक मुझे पट्टा नहीं दिया गया मेरे कई बार मेरी फाइल में से कागज गायब हो गए, सब कुछ हो गया। कब लगाई सर? ये लगाई ही 12 जून 2024 को मेरे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। उसके बाद में मेरी डिमांड हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। कब 24 के अंदर ही ये डिमांड हुआ है 15/3/24 को, ठीक है। पर उसके बाद आज तक मुझे पट्टा नहीं दिया गया। आप यहाँ शहरी शिविर में पहली बार आए, इससे पहले भी नहीं, पहले भी आ गए, पर पहले भी ये बोला पट्टा दिया जाएगा, पट्टा दिया, पर दिया नहीं गया है। सिर्फ इधर से उधर टलकाने के काम है। आपसे कभी डिमांड की गई इनकी ओर से इलीगल? देखिए सर, मैं ये चीज़ नहीं कह सकता, पर लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारे सांगानेर के हैं, उनके निर्देशक में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर लेकिन थोड़ा सा प्रशासनिक में उनको ध्यान देना चाहिए अभी से। थोड़ा JDA के अंदर प्रशासनिक में थोड़ी सी एक ज़रूरत है निर्देश अनुसार की उनके। अभी मैंने VC साहब से बात की। हाँ। DC साहब ने कहा कि पट्टा हम लोग दे रहे हैं और हम लोग ये जांच परख करके दे रहे हैं कि कोई गलत व्यक्ति को पट्टा ना दिया जाए। अच्छा, तो फिर यहाँ पे लगभग 500 लोग होंगे। आप 500 में से किसी से भी पूछ लीजिए किसको पट्टा दिया गया है। अच्छा। मैं सुबह 9 बजे से ही आऊँ। अच्छा, मुझे मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, वो हम ही थे प्रोटेस्ट करने वाले। हाँ, मैंने हमारे अलावा 10-12 लोग, मैंने कहा कि करीब अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? पट्टा अगर दे देते आप तो प्रोटेस्ट नहीं करते। बिल्कुल सही है। कि एक विषय
जैसे एक व्यक्ति का विषय था वो उसको हमने दिखवा दिया है, बाकी सभी को हम नियमानुसार पट्टा दे रहे हैं। नहीं नहीं सर, मेरे को तो कहीं लगा नहीं, मैं तो सुबह से यहाँ हूँ। मुश्किल से कोई 2-3 पट्टे गए होंगे, बाकी आप देख लीजिए अभी। अच्छा, आपके सामने की बात है ये तो। ये उनकी डिटेल्स हैं जो बाकी जो थे कंप्लेन वाले, ये मोबाइल नंबर है, ये उनके एरिया हैं। अब 27 तारीख को कैंप लग रहा है दोबारा। अच्छा। 27 तारीख को लग रहा है, 1 को लग रहा है, 7 को लग रहा है, 13 को लग रहा है, 4 कैंप और लगेंगे PRN के। तो ये सब लोग समिति बना के वापस, ये लगभग इन्होंने बताया था ये 50-60 लोग हैं टोटल। ये तो वो थे जो खुद पर्सनली आए थे, ये लोग 13-14 लोग तो ये थे। और ये कह रहे हैं हमारे अलावा हमारे पड़ोसी ये वो इधर उधर के, तो बोले 51 लोग हैं। हम लोग कंबाइन होकर 27 तारीख को कैंप के अंदर आएंगे और नहीं मानेंगे तो हम दोबारा धरने पे बैठेंगे। और उन सब की शिकायत DC साहब से ही थी। अच्छा, जो स्पेशली DC साहब से शिकायत थी, दामोदर जी से। ये अच्छा, अब इन्होंने वर्बली तो इन्होंने कमिट किया है देंगे, अब बाकी जमीन पे एक्शन देखो क्या करते हैं। अभी मैंने बात की तो मुझे भी यही कहा है, आश्वासन यही दिया है कि हम लोग जो है चेक करके नियमानुसार सबको दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की बात आप बता रहे हैं और जो ये बात कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हम पट्टे दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग परेशान हैं पट्टों के लिए, जो लोग यहाँ घूम रहे हैं, जिन्होंने सुबह यहाँ प्रोटेस्ट किया, उनका ये कहना है कि अधिकारी कहीं ना कहीं जो है टाल मटोल कर रहे हैं। ठीक है सर। मैं राजेश सिंघल, मैंने ये 18 जोन के अंदर 2023 के अंदर मैंने फाइल जमा कराई थी ओरिजिनल। अच्छा अच्छा, JDA कैंप लग चुका है इसका ऑलरेडी, और पट्टा लेने के लिए। ठीक है। लेकिन 3 साल से मेरे को चक्कर लगवा रहे हैं। आज ये बोलते हैं कि ये फर्जी है, पट्टा फर्जी है ये। अच्छा, पट्टा फर्जी है। हाँ, तो बोले सिर्फ लिखवा के लाओ सोसाइटी वालों से, जबकि मैं 3 साल से खुद चक्कर लगा रहा हूँ। इनके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे पट्टे के अगेंस्ट में। ठीक है। मेरा कब्जा है, मेरी बाउंड्री है, मेरा कमरा बना हुआ है जी। अब बोलते उससे लिखवा के लाओ, सोसाइटी से लिखवा। आप लिखवा के लाए? अब मैं क्या से, अभी आज बोला है ना, ये नए ज्ञान बांटते हैं रोजाना। मतलब इससे पहले इन्होंने ये कभी नहीं कहा? कुछ नहीं कहा मेरे को आज एक बार, आज हाँ, आज मैं पट्टा लेने आया हूँ तो आप पट्टा लेना है तो आपको क्या कह दिया कि सोसाइटी से लिखवा के लाओ? हाँ, कि पर्चा पट्टे लग रहा है हमारे को, फर्जी लग रहा है ये पट्टा। कोई आपसे रिश्वत की मांग भी की गई इनकी ओर से कभी? आज तो मेरे से नहीं करी इन्होंने। हाँ। तो मैं तो बार चक्कर लगा रहा था, तो पिछले 3 साल से चक्कर ही लगा रहा हूँ इनको। तो मैं आज तो नहीं करी इन्होंने अभी तो मेरे से जी। तो अभी आप क्या आप सोसाइटी वाला लिख के नहीं देगा मेरे को, सोसाइटी वाला पैसे मांगेगा। अच्छा, निश्चित तौर पे पैसे मांगेगा सोसाइटी वाला। अब आदमी क्या करेगा बताओ? अब 3 साल अब 3 साल में मेरी पेनल्टी लग गई, ब्याज लग गया, जो नियमन शुल्क है उसके ऊपर अब कौन भरेगा वो? कितना शुल्क जमा किया था आपने? नहीं, मैंने अभी शुल्क जमा नहीं करा, फाइल जमा है मेरी। केवल नोटिस निकालना, डिमांड नोटिस निकालना था इनको, जो भी नियमन शुल्क था वो आज तक नहीं निकाला इन्होंने। बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करी हुई है मेरी, जो इन्होंने समय समय पे डिमांड की, जिस डॉक्यूमेंट्स की वो मैंने पूरा जमा कराया है इनका। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मेरे को 3 साल से चक्कर लगा। अब ये कहते हैं फर्जी पट्टा है आपका ये। अच्छा, अब इनको पता करना है कि फर्जी है। मैं कैसे कह सकता हूँ फर्जी है? मेरे लिए तो 100% ओरिजिनल है वो। ये मतलब यहाँ कैंप में केवल आदमी को टालने का काम किया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं, केवल टालम टोली हो रही है। और सरकार तो दावा कर रही है कि भाई पट्टे हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर्मचारी बैठे हैं ये फर्जीवाड़ा काम करते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये परेशान करते हैं। ये जो है ये रिश्वत का पैसा चाहते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, कि डायरेक्ट अगर आप कैंप में लगोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और आउटसाइड आओगे तो पैसा मिलेगा। अच्छा। ये निश्चिंत है, बिना पैसे के काम ही नहीं होता साहब, कुछ भी करें। क्या नाम है? नवल किशोर मोदानी। अच्छा, कौन से जोन से आप? मैं जोन से नहीं हूँ, मेरे 2 प्लॉट मेरे निकालने थे। एक का फाइल नंबर 216-418 है, उसमें ज़बरदस्ती हमने डुप्लीकेट पट्टा लगा दिया था, एफिडेविट दे दिया था। एफिडेविट के बाद FIR भी दर्ज करा दी। पहले DTP साहब ने रोका कि साहब सोसाइटी से लिखा के आओ। मैंने कहा साहब सोसाइटी ने पूरा प्रोसीजर किया है, बावजूद उसके 2-2 दिन 4-4 दिन रोक के बैठे हुए हैं फाइल को। अभी दोबारा मैंने सोसाइटी से फिर NOC ला के दी। जब रिकॉर्ड में हमारे पास नाम है, DR कॉपरेटिव लिस्ट में हमारा नाम है, उसके बावजूद उसको फाइल को रोक रहे हैं, जबकि कैंप में भी पट्टा निकलना था। एक मेरी फाइल है नारायण विहार D ब्लॉक की, उसका नंबर है 16009। उस फाइल में जो सोसाइटी वाले ने पट्टे काट के दिए थे, नक्शा ओरिजिनल था, लेकिन मिली भगत करके JDA वालों ने लास्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम उस नक्शे को विकास समिति, जिसको अधिकार नहीं था नक्शा चेंज करने का, उसको खाली इतना सा अधिकार था कि हम अपनी फाइल देवें, लेकिन उन्होंने नक्शा ही चेंज कर दिया। मैं मेरे मौके बैठा हूँ, मेरा बिजली कनेक्शन है, बाउंड्री वाल है, लेकिन अब वो सुपर इम्पोज करवा के दे दिया। यहाँ के ATP साहब हैं संतोष जी मीणा साहब, उनको बोले समझ में नहीं आया। मैंने कहा जबकि मेरे पास ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश है कि इनके कागज जांच करके इनको पट्टा दिया जाए। 2.5 साल हो गए, अभी कैंप में आ रहा हूँ। 4 दिन पहले मैंने एप्लीकेशन लगाई, साहब मेरी फाइल को खोला जाए। हर बार कोई ना कोई नया ऑब्जेक्शन लगा देता है। काफ़ी हैरान और परेशान हूँ। ऐसे कैंप लगने से तो अच्छा है कि जनता को वैसे अधिकार दे दिए जाएँ।
ये हर तरह से गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब हम ये छूट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, पट्टे मिल नहीं रहे, धक्के खाते रहते हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमावत है। मैं पट्टे लेने के लिए 4 साल से परेशान हूँ और मेरे विकलांग भी हूँ और मुझे पट्टा नहीं दिया जा रहा। अच्छा, और बहुत परेशान हूँ। कौन सा जोन है आपका? मेरा जोन 18 है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? मेरे फाइल को बंद कर देते हैं और देते नहीं, ऐसे बोलते हैं भाई चीज़ें करेंगे और दबाव देते रहते हैं मेरे से। अच्छा, तो अधिकारी मतलब कुल मिला के काम नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहे मेरा, और जो सब काम पैसे वैसे जमा है, ZLC नोट और सब कुछ जमा है। अभी सारी कागजी कार्रवाई पूरी है, सब कंप्लीट है मेरी तरफ से। बावजूद पट्टा नहीं दिया जा 4 रहा। साल से। हाँ।